हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ 10th क्लास के यानी कि 10वीं वर्ग के एनसीईआरटी जो बुक है हिंदी मीडियम, उसके प्रथम चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या के सभी प्रश्नों को बारी बारी से बताऊंगा और इसके फॉर्मूले सूत्र जो भी थे इसके पहले वाले वीडियो में हम समझा चुके हैं, बता चुके हैं। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर हो बनाने में तो आप मेरे पिछले वीडियो को बनाया है उसको आप देख सकते हैं और उसको देख करके उस तरीका से आप इस चैप्टर के यानी कि वास्तविक संख्या के सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम चैप्टर जो है वह है आपका वास्तविक संख्या जो कि वर्ग 10th क्लास का है। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्न है उस प्रश्न के बारे में हम बताने जा रहा हूं, जो कि सबसे पहली जो प्रश्न है उसमें प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि जो प्रश्न है वह यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा HCF को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले का जो प्रश्न है वास्तविक संख्या के जो यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो HCF ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें देखना क्या है। इसमें प्रश्न है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा हमें हल करना है। ठीक है, यानी कि HCF इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि जो संख्या छोटी होती है उस संख्या से बड़ी संख्या में भाग दी जाती है। तो इसका सूत्र यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो सूत्र था इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं और अभी भी इसके जैसे सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, यानी कि इसका सूत्र जो होता है A बराबर BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो इसमें यही है कि सबसे पहले हमें इसको भाग विधि के द्वारा ही बनाना है। तो प्रश्न है कि 225 और 135, तो ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 225 है, जो कि 1 से 35 जो है 135 से 225 क्या है, बड़ा है। तो इसको यूक्लिड विभाजन परिमेयता के आधार पर हम जब इसको निकालेंगे तो 225 बराबर यानी कि 135 जो है, तो सबसे पहले चरण पर इसको हम क्या करेंगे, भाग विधि के द्वारा बनाएंगे। जैसे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देंगे। ठीक है, तो 135 से हम 225 में जब भाग देंगे तो इसका जो उत्तर आएगा यानी कि 135 से एक मर्तबे लगेगा तो 135 ही होगा, और जब इसमें से हम माइनस करेंगे यानी कि यहाँ से जब घटाएंगे तो इसका मान आपका 90 आएगा। ठीक है, तो हमको प्रथम चरण में क्या देखना है, यूक्लिड विभाजन परिमेयता के आधार पर, यानी कि प्रथम चरण में जो दिया गया है 225 बराबर यानी कि 135 गुने यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि प्रथम चरण जो हो गया 225 का जो प्रथम चरण हो गया 135 यानी कि भाजक गुने भागफल, यानी कि एक आपका भागफल आ गया प्लस 90 यानी कि कितना हो गया, ये आपका शेष हो गया। तो यह प्रथम चरण हो गया। उसके बाद हम द्वितीय चरण में जब चलेंगे तो इसको हम देखेंगे कि द्वितीय चरण में यानी कि 135 आपका भाज्य हो गया, तो अब हम 135 का हम यूक्लिड विभाजन परिमेय के आधार पर हम उसको हल करेंगे। तो 90 में यानी कि 90 से 135 में जब हम भाग देंगे तो इसमें एक मर्तबे आएगा तो 90 हो जाएगा। इसको जब हम यहाँ से घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 45 हो जाएगा। तो 135 और 1 और 90 यानी कि यह एक स्टेप हो गया। फिर यहाँ से लेकर के जब चलेंगे तो यह आपका दूसरा चरण हो गया, और फिर 45 से 90 में लेके चलेंगे तो यहाँ पे तीसरा चरण हो गया। यानी कि जब तक हल करने के बाद यानी कि भाग विधि के द्वारा जब हम इसको बनाएंगे तो भाग देने के बाद जब तक शेषफल अगर शून्य नहीं आता है तब तक हम भाग की क्रिया करते रहेंगे, क्योंकि शून्य जब आ जाएगा तब आपका मान सही होगा। अगर शून्य नहीं आ रहा है तब तक हम भाग देते चलेंगे। तो यह प्रथम चरण में आप जानते हैं कि 135 का यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि 90 गुने 1, यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि 90 की क्रिया द्वितीय चरण में जब हुई थी तो भाजक यानी कि 90 1 और यहाँ 45 बचा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो देखिए यहाँ पे 45 और फिर 90 में जब हम प्रक्रिया करेंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आया,
यानी कि शेषफल आपका शून्य आ गया। तो हम देखेंगे कि शेषफल जब शून्य हो गया तो यहीं पे यानी कि भाग की जो क्रिया है उसको हम रोक देंगे। अब इसमें चरण जो है यानी कि 90 चरण, और ये भी देखेंगे कि जो शून्य आ जाता है यानी कि शेषफल में जब शून्य आ जाता है तो शून्य के ऊपर वाला जो अंक होता है यानी कि ऊपर वाला जो क्रम होता है उसी को हम एचसीएफ के रूप में ज्ञात करते हैं। तो अंतिम शेषफल शून्य है, वो भाजक क्या है 45 है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि शून्य है और शून्य के ऊपर वाला जो भाजक है वो आपका कितना है 45 है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर हम इस स्टेप को पूरी क्लियर कर लिए। ठीक है, समझ में आया। अब उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ दूसरा प्रश्न है 198 और 38 दूसरा 20, यानी कि इसमें 198 जो हो गया यह छोटी संख्या हो गया, जबकि 38 दूसरा 20 क्या हो गया यानी कि बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इसमें हम एक बात लेकर के चलेंगे कि सबसे पहले यानी कि बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या से भाग देते हैं, आप सभी लोग तो जानते ही हैं। ठीक है ना, कि मतलब जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं, और जब छोटी संख्या से भाग देने के क्रम में जब शेषफल शून्य आ जाए तो वहीं पर हम भाग की क्रिया को रोक देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 198 और 38 दूसरा 20 का यहाँ हल जब हम किए तो 38 दूसरा 20 से बड़ा है किससे 196 से बड़ा है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यानी कि 38 दूसरा 25 का यानी कि 38 दूसरा 20 का जो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर ज्ञात करेंगे, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ में आ रहा ना। तो 196 को हम क्या करेंगे b मान लेंगे, 195 को q मान लेंगे और प्लस यानी कि शेषफल आपका हो गया। समझ में आ रहा ना। तो देखिए 196 में यानी कि 196 से हम कितना 38 दूसरा 20 में जब भाग देंगे, जब भाग की क्रिया लगाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, यानी कि सबसे पहले हम 196 यानी कि दुगुना करेंगे तो 196 से 382 अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको उससे कम में लेकर चलना होगा। तो एक मर्तबे लगाएंगे तो 196 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे घटा लेंगे तो फिर यहाँ पे कितना हो गया 1862 हो गया। जैसे कि यहाँ 2 का 2 आ गया और 2 यानी कि 12 हो गया, एक दहाई जब लिए तो 12 हो गया और 12 में से 6 हो गया तो कितना बचा 6 बचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 7 बचा, तो 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो एक दहाई हम ले लेंगे किधर से यानी कि बाएं तरफ से एक दहाई हम ले लेंगे, तो इसका संख्या कितना हो गया यानी कि यह 17 हो गया। तो 17 में से 9 जब माइनस चला जाएगा तो कितना होगा यानी कि 9 8 17 यानी कि 8 आ जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे कितना 2, तो 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1 आएगा। तो यह प्रथम स्टेप हो गया। लेकिन इसके बाद भी 196 से 17 से 64 यानी कि जो 980 यहाँ आया यह भी अधिक ही हो रहा है, तो इसलिए हम 196 में 9 से जब गुना करेंगे तो 1764 आएगा। और फिर अगले स्टेप यानी कि जब तक शून्य नहीं आए तब तक हम भाग की क्रिया को करते रहेंगे, क्योंकि जो भाजक है यानी कि भाजक है भागफल से यानी कि भाजक से कम ही होनी चाहिए, तब जाकर के यह क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा। तो आपका स्टेप यानी कि लास्ट में शून्य आ गया तो यहाँ 38 दूसरा 20 का एक ही स्टेप में आएगा, जैसे कि प्रथम क्रिया में ही यह शून्य आ गया शेषफल। ठीक है, तो 196 गुने 195 यानी कि आप जानते हैं यह हो गया आपका क्या यानी कि भाज्य हो गया, और यह क्या हो गया आपका भाजक हो गया, और यह क्या हो गया आपका भागफल हो गया, और यह क्या हो गया आपका शेषफल हो गया। ठीक है, तो आप सूत्र जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर बी क्यू यानी कि बी क्यू प्लस आर। समझ में आया। चलिए ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यानी कि चूंकि शेषफल शून्य और भाजक 196 है, क्योंकि शेषफल कितना है यहाँ पे शून्य आ गया है और भागफल क्या आ गया आपका यानी कि 196 आ गया है, आपका 196 है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे, यह आपका दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। अब हम तीसरे पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 जो है यह भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर ही है, और आप क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को अच्छी तरह से देख करके और इसी सूत्र के आधार पर यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी के आधार पर आप सारे टॉपिक को बना सकते हैं।
क्योंकि यह जो भी तरीका है, मात्र समझिए कि यह जो दिखाया है ना, यह भाग विधि के द्वारा हम हल करके बताए हैं, ताकि आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय में अलग अलग स्टेप में विभाजित करने में समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो भाग विधि के द्वारा बना सकते हैं ताकि समझने में भी सहूलियत हो और जल्दी आप इसको हल कर लें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ 867 और 255 है, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है 867 और 255 है। तो हम जानते हैं कि यह 867 क्या है, यानी कि 255 से बड़ा है। तो आप जानते हैं कि 255 जब छोटा हो गया तो बड़ा क्या हो गया, 867 हो गया। तो हम जानते हैं कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय के आधार पर अगर भाग विधि से हम यहाँ देखेंगे तो देखिए प्रथम चरण में क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी कि 255 से हम 867 में भाग दिए। ठीक है, तो 2 3 6, यानी कि 3 5 15, 3 5 15, 1 हाथ 16 और 3 दूने 6 एक साथ कितना आ गया, यानी कि आपका यहाँ से अब इसको हटा लीजिए तो 7 में से 5 गया तो कितना हुआ 2, यानी कि और यहाँ 6 में से 6 गया तो कितना बचा, 0 बचा। उसके बाद ये कितना बचा, 8 बचा। तो 8 में से हम 7 को जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अब यह क्या हो गया, यानी कि 102 हो गया। तो यह क्या हो गया, प्रथम चरण हो गया। समझ में आ रहा है ना, तो यह प्रथम चरण हो गया। यानी कि जैसे कि यहाँ हम बता दिए प्रथम चरण में 867, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी कि यहाँ शेष 3 हो गया। ठीक है, और शेषफल यानी कितना हो गया, यानी कि 102 आ गया यहाँ पे। तो फिर हम इस स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे, यानी कि तब हम द्वितीय चरण में चलेंगे। तो अब हम 255 में 102 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 155 दूना 204। अगर हम 3 मर्तबे करेंगे तो यह ज्यादा हो जाएगा, 306 हो जाएगा। इसलिए हमको 3 चरण में नहीं जाकर के बल्कि 2 से ही हम भाग लगाएंगे। तो 102 दूना कितना होता है, 204। समझ में आ रहा है ना, तो 204 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 51 हो गया, यानी 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 बचा, तो 5 का 5 ही, और 2 में से 2 गया तो 0 बचा, यानी कोई अंक नहीं बचा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो उसके बाद देखिए अब कितना हुआ, यहाँ पे 51 हो गया। कितना हो गया, 51। तो 51 में फिर अब एक स्टेप, यानी कि आपका कितना हो गया, दूसरा स्टेप हो गया 102 गुने 2 बटा, यानी कि 102 गुने 2 अब प्लस 51। ठीक है, यह द्वितीय चरण हो गया। अब हम तीसरे चरण पर चलेंगे। ठीक है ना, तो तीसरे चरण पे हम चलेंगे। अब यहाँ पे 102 है, यह हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि यह हमारा भाज्य हो जाएगा। तो उस भाज्य में भाजक गुने भागफल से हम करेंगे। तो इसमें अब 51 से हम 102 में जब भाग करेंगे तो 51 दूना 102 होता है। तो यहीं पे आपका शून्य की क्रिया यानी कि आ जाती है, शून्य आ जाता है ना। तो फिर अब इसके बाद हम इसके मतलब कि डिवाइड नहीं करेंगे, यानी कि भाग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रथम चरण में आ गया आपका 867 का। जब हम यूक्लिड विभाजन परिमेय के आधार पर चलेंगे तो आप जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि b गुने क्यू प्लस आर। तो हई आपका b हो गया और हई आपका q हो गया और यह आपका क्या हो गया, r हो गया। समझ में आ रहा है ना। इस तरह से आपका प्रथम चरण हो गया। उसके बाद द्वितीय चरण में 255 और यानी कि 102 यानी कि 255 का हम निकालें तो 102 गुने 2 प्लस कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, उसके बाद तीसरे चरण पर जब हम चलेंगे, यानी कि तीसरे स्टेप पर जब चलेंगे तो इसमें क्या होगा, यानी कि 51 गुने 2 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हम कितना से लेंगे यहाँ पे, यानी कि अब यहाँ 102 का लेंगे। तो आपका क्लियर हो गया। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, समझ लें और आगे के जितने भी टॉपिक हैं सबके प्रश्न को अपने से भी बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और मेरे वीडियो को पूरी देखिए अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।